ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगृहवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुतापालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूयि भावुका श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज पृथु को सनकादिकों का उपदेश का प्रसंग दिया गया है। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रागृह्णन् त्वेवं पृथुलविक्रमं तत्रोपया जगमुर्मुनय चत्वारा सूर्यवर्चसा तासु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवत रतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगुषोचष्टलक्षितान् तद् दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादीत् सूर्योत्थिता ससदस्यानुगोवण्य इन्द्रियेषु गुणानि वा घोरवाद्यान्त्रिता सभ्य प्रसयानतकन्दरा विधिवत् पूजया चक्रे गीतार्घ्यहणासनं तत्पादशौच सलिलैर्मार्जिते लकबन्धनं तत्र शीलवतं वृत्तम् आचारान् मनयन्निव हाटकासन आसीनान् स्वादिष्णेषु विपावकान् श्रद्धाशयं संयुक्ता प्रीता प्राह भवग्रजान्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण आर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराजमान हो गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे शोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथुर्वाच अहो आचारितं किं मे मंगलम मंगलायना यशवो दर्शनम यासीत् सुदर्शनं च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरं यह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगा नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सदृशनं सर्वा आत्मानं ये अस्य हेतवा
अदना अपि ते धन्या साधवो गृहमेदिन यद्गृह्यार्य वर्याम्बु तृणभूमीश्वरावरा व्यालालयद्रुमा वे तेऽप्यारिक्ताखिल संपदा यद्गिरतः गृहस्तीर्थ पादीयं पादतीर्थ विवर्जिता स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षस्व चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव म्रियन्ति च कचिन कुशलं नाथा इन्द्रियार्थवेदनां व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्य श्रुद वनस्पतिष्वनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनार्जना भवेत् व्यक्ता आत्मवतात्मानां भगवान् आत्मभावना स्वनाम अनुग्रह एवं सिद्धरूपी चरत्ययः। पृथु ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा वनोच्चरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महतत्वादि यद्यपि सर्वगत है तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनाधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृहस्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है। आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों पर परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप में प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण की ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। मैत्रेय उवाच पृथोस्तात् सूक्त आकर्ण्य सारं सुष्ठु मितं मधु स्वमायन एव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाच। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूता हितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतरी दिशा संगमम खलु साधूनां उभयेषां च सम्मता यद्भाषणं संप्रश्न सर्वेषां वितनोति समः अस्तेव राजन् भवतो मधुद्वसा पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदनोति नैष्ठिके
कामं कषायं मदमन्तरात्मनः शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य साद्रव्यः अग्रे विमर्शेषु हित असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे च या सासर्दया भगवद धर्मचार्या जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगीश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवा कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठया तृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण विविक्तिरुच्या परितोष आत्मना विना हरे गुण पीयूषमपानात् अहिंसया पारमहंस चर्यया स्मृत्या मुकुन्दा चरिताग्र यसीदुना यमेकमेनीयमचाप्य निंदया निरीहया द्वन्द्व तितिक्षया च हरेर्मोस्तात् परकर्णपुरे गुणाभिधानेन विजृम्भणाया भक्त्यार्यसंग सदसत्यनात्मनि सा निर्गुणे ब्राह्मणि चाञ्जसारति यदारति ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् नाचार्यवान् ज्ञान विरागंसा दैत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्नि दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचेष्टे परात्मनोर्यद् व्यवधान पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे। श्री सनत कुमार जी कहने लगे, महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों ही अभिमत होता है। क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणात्मृत अमृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ये संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्रीहरि के पवित्र चरित्र श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म अनायास से उनकी प्रीति हो जाती है।
पर ब्रह्म सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उसे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी न देखता है। इसी स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उसका भेद कर रहे थे। आत्मानमि इंद्रियार्थम च परम यदु भवोपि सत्या स उपाधु वे पुमान पश्यति नान्यदा निमित्ते सत्य सर्वत्र जलादावपि पुरुष आत्मनश्च परस्यापि विद्धं पश्यति नान्यदा इंद्रियैर् विषयाकृष्टैर् आक्षिप्त ध्यायता मन चेतनां हरते बुद्धि स्तम्भास्तोमिव यदयात् भ्रश्यत्यनुस्मृतिचित्तं ज्ञानभ्रंशं स्मृतिक्षये तदरोधम कवय प्राहुर आत्मवान वमात्मनः नाता परतरो लोके पुंसं स्वार्थ व्यतिक्रम एतद्ध्यानस्य प्रेयस्यात्मानं व्यतिक्रमात् अर्थेन्द्रियार्थ विज्ञानं सर्वार्थापन्नवो नृणां भ्रंशतो ज्ञान विज्ञानम् एदन्नाविश्यति मुख्यतां न कुर्वात्या कर्हि चित्संगम तमस्तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थका मोक्षाणां यदत्यान्ते विघातकं तत्रैव मोक्ष एवार्थम् आत्यन्तिक कथयिष्यते त्रैवर्यार्थतो यतो नित्यं कृतान्तो भय संयुता परे वरे च ये भावा गुणवृत्तिकरादनु न तेषां विदते क्षेमं एषद्विध्वंसतामिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगतात्म ततो तस्तुषां च देहेन्द्रियासुदेष्ण आत्मा विरावृतां क्षेत्रवित्तपतया हृदय विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ते भगवास्तमेव सोऽस्मि यस्मिन्निदं सदात्म मया विभाति मया विवेका विदुते त्रये वायि बुद्धि तम नित्यमुक्ता परिशुद्ध विबुद्धतत्त्वं प्रतूढकर्मं कलि प्रकृतिं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्ता तद्बन्धनिरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं कृत्सो महानिव भवान्नवमप्लवेषां खड्गवर्गानुक्रमसुखेन तितीर्षस् सन्ति तं त्वं हरिर्भगवतो भजनीयमग्निं कृत्वोड्डुवं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णवं मैत्रेय सा एव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्मनमेधसा दर्शितात्मगति सम्यक् प्रसयोवाच तं नृपः। हो नृपः, जब तक अंतःकरण उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के जाने रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषया चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है।
फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर किनारे पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता है। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उसे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानता अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उस सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह इंद्रियां प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार मालाकार ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्वबुद्धि नहीं रहती है, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता है, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुलीय दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को भी जो कर्मों से गठित हो, इसी प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा ही नहीं कर पाते हैं। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, जो लोग मन और इंद्रिय रूपी मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं। उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, कुतो मेनुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवान् यूयमागता निष्पादितस्य कास्तेन भगवद्ध्रीघ्राणुलुभि सौदुशिष्टं किमे सर्वा आत्मना स किं ददे प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृणासा सपरिच्छदा राजं बलं महीकोश इदं सर्व निवेदितं सेनापत्यं च राजं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रा विधिर्हति स्वयमेव ब्राह्मणो भुक्ति स्वं वस्ते स्वं ददाति च
तस्यैवानुग्रहणेनानं भुञ्जति क्षत्रियमादन हरीदृशि भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमैर्भिः प्रतिपादिता न तुष्यन्त तुष्यन्त्वद् करुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रकरोते विनोदपात्रम्। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्रह्मन, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड, विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपने ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना है। श्री मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तम आत्मयोग पत्तया आदिराजेन पूजिता शीलम तदीय संसस्तम खे भूवाम्य सताम नृणाम वर्णस्तौ दुर्यो महताम संस्थितात्म आध्यात्म शिक्षया अप्राप्त काम युवात्मानां मेन आत्मान्यवस्थितः कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तम् अकरोध ब्रह्म सात्कृतं फलं ब्रह्माणि विन्यस्य निर्विसंग समाहिता कर्माध्यक्षं च मन्वानाम् आत्मनं प्रकृति परं गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यस्यान्विता नासज्यतेन्द्रियार्थेषु निरहं तिर्कर्मता एवं अध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादनं यामास पंचशिष्यात्मसम्मतां विजितास्वधूम्रकेशं हरेष्वद्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां दद्यारेक पृथुर्गणान् गोपिताया जगत्शिष्ये काले स्वे स्वे अच्युतात्मक मनोवाग्विद्यवेशो में गुणे संजयन् प्रजा राजेत्याधान्यमध्येयं सोमराजा युवापरा सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रतपञ्चाभो वसु दुर्दर्शस्तेजसे वाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जय तितिक्षा धरित्रीव धौरीवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्त्वेन सलराडिव धर्मराडिव शिक्षायाम् आश्चर्ये हिमवानिव कुबेराव कोषाढ्य गुप्तार्थो वरुणो यथा मातृसेव सर्वात्मन् बलेन सजोजसा आविषहृतया देव भगवान् भूतराडिव कंदर्पाविव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनोवन्येणां प्रभुत्ते भगवान नयः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आद्योपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को
कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेशु, हर्यश्च, द्रविण और वृक थे। महाराजा पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कार रूप से प्रजा का धन देकर उसे दुष्कालित के समय मुक्त हस्त के प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाते रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान, दूरदर्श इंद्र के समान, अजेय पृथ्वी के समान, क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे। महाराजा पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल और इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। भक्त्या गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तसु ह्रिया प्रशयशीलाभ्या आत्मतुल्या परोदमे कीर्ति ऊर्ध्वगीताया पुण्यत्रैलोक्य तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणां राम सतामिव। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जन जय में साक्षात श्री हरि तथा गो और ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ये समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रविष्ट पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 23वां अध्याय राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन के बारे में पढ़ेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा, मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवशङ्कर। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओं या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभुवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।